घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव भोर। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भटकती हुई आत्मा का निवास है। गांव भोर में सभी को छवि नाम की एक युवती की कहानी मालूम थी जिसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। सालों पहले गांव के मुखिया ठाकुर राघव सिंह ने छवि पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। ठाकुर का बेटा रहस्यमय परिस्थितियों में बीमार हो गया था और उसका दोष छवि पर मढ़ दिया गया था। गांव वालों के सामने उसे प्रताड़ित किया गया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया, जहां वो बुरी तरह घायल हो गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई। छवि की मौत के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग मंदिर के पास रात में जाते, उन्हें किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। कुछ ने उसे सफेद साड़ी में मंदिर के पास मंडराते हुए देखा। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि छवि की आत्मा वहां बदला लेने के लिए भटक रही है। एक दिन ठाकुर राघव सिंह ने सोचा कि ये सब बकवास है और उसने खुद मंदिर के पास रात बिताने का फैसला किया। वह एक मशाल लेकर वहां गया और जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी मशाल बुझ गई। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, तूने मुझसे जो छीना, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। राघव सिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जकड़ रहा हो। उसकी सांसें थम गईं और वह जड़वत खड़ा रह गया। तभी उसने छवि का चेहरा देखा, वही चेहरा जिसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसका चेहरा दर्द और क्रोध से भरा हुआ था। अगले दिन सुबह गांव वालों ने ठाकुर राघव सिंह को मंदिर के सामने मृत पाया। उसके चेहरे पर भय का गहरा असर था, मानो उसने कुछ बहुत ही डरावना देखा हो। उसके बाद से कोई भी उस मंदिर के पास नहीं गया और गांव वालों ने मंदिर को छोड़ दिया। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस मंदिर के पास जाता है तो छवि की आत्मा की चीखें सुनाई देती हैं। इस घटना के बाद से भोर गांव में रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो किसी का गलत करता है उसकी आत्मा चैन से नहीं रहती। यह कहानी बताती है कि किसी को बिना कारण सजा देना भयानक परिणाम ला सकता है।